अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने IG सिंध को सेक्रेटरी नारकोटिक्स डिवीजन तैनात करने का फैसला कर लिया। IG सिंध कहते हैं, मैंने अपना काम नेक नियति से किया, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। जज शीशे के घर में रहता उसका एहतसाब भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स में कहा गया है कि मामला टैक्स नहीं मिसकंडक्ट का है। चीन में 4 पाकिस्तानी तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई भी मरीज नहीं। मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा। 4 पाकिस्तानी इस वक्त कंफर्म्ड कोरोना वायरस डिजीज में हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से पाकिस्तान में रॉकेट हमला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि रॉकेट हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तोरखम गेट आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में कोई इंतहा पसंदी नहीं। फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि मगरबी मीडिया ने इस्लाम का दुरुस्त तशख्खुस पेश नहीं किया। कर्जे उतारने के लिए रियासती इदारों के हिस्से बेचने की मंजूरी। इजकारी बोर्ड के इजलास में मालियाती मुशीर की खिदमात हासिल करने समेत दीगर अहम फैसले। विफाकी वजीर फैसल वावदा से नाअहली केस में जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि फैसल वावदा ने इलेक्शन कमीशन में दोहरी शहरियत के हवाले से झूठा हल्फनामा जमा कराया। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम को अकल और दिमाग ठीक करने के टीके लगवाने का मशवरा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आटा चीनी के बहरान के जिम्मेदार खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन हैं। मुख्तलिफ शहरों में बारिश बर्फबारी जारी। राब्ता सड़कें बंद। 2 अफराद जाँ बहक। 39 फीडर स्ट्रिप कर गए। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। वजीर खारजा का कहना है कि चीन में फंसे कैनेडियन शहरियों को लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के 2 केस सामने आ गए। दोनों मियां बीवी जो चीन से कनाडा आए थे। क्यूबेक की इत्तेहादी हुकूमत शहरियों को सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म। इत्तेहादी हुकूमत के लिबरल रहनुमा की जानिब से कहा गया है कि पॉलिसी से ज्यादा शहरियों की जरूरत अहमियत रखती है। मॉन्ट्रियल में आतिशज़दगी का वाक़या। 110 फायर फाइटर्स ने 4 मुख्तलिफ मकामात से आग पर काबू पाया। कई सौ घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनियों से किसी किस्म की मुशावरत के बगैर मशरिक़ वुस्ता और फलस्तीन से मुतालिक अपना मंसूबा पेश कर दिया। फलस्तीनियों ने मंसूबे की मुखालफत कर दी। जमैका और क्यूबा के दरमियानी इलाके में शदीद जलजले के झटके। जलजले के बायस इमारतें बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि सड़कों पर भी गड़े पड़ गए। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 26 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 132 हो गई। रूस के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्द मौसम से तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस IG सिंध कलीम इमाम को सेक्रेटरी नारकोटिक डिवीजन तैनात करने का फैसला किया है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के तलब करने पर IG सिंध कलीम इमाम इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनकी वजीर आजम से मुलाकात हुई। इस दौरान IG सिंध ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और अहम उमूर पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। IG सिंध का कहना था कि मैंने अपना काम नेक नियति से किया और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। कलीम इमाम ने मजीद कहा कि मैंने कभी जातियात को मेरिट पर तरजीह नहीं दी। हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद हूँ, इसलिए हुकूमत मुझे जहाँ तैनात करे मुझे कोई एतराज
नहीं। इलामा अजीम वजीर बल्दियात सईद गनी ने ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला मुराद अली शाह ने कलीम इमाम को हटाने की वजूहात का वजीर आजम को बताया। सूबाई हुकूमत की जानिब से भेजे गए IG के 5 नामों में से एक नाम पर वजीर आला सिंध और वजीर आजम में इत्तेफाक हो गया था, मगर काबीना के इजलास के बाद फैसला तब्दील हुआ कि ये 4 ऑफिसर्स हैं, इनको सूबाए सिंध से बाहर भेज दिया जाए। हमने जब उसमें थोड़ी ताखीर की तो IG साहब ने एक रिमाइंडर भेजा कि जनाब मैंने ये 4 नाम भेजे हुए, आपने अभी तक इनको इस्लामाबाद भेजा नहीं है। इस्लामाबाद को नहीं लिखा, सिंध हुकूमत को लिखाइए क्या भेजें। अगर वो खुद भेज सकता होता खुद भेज देता, उसका इख्तियार नहीं था। उन 4 ऑफिसर्स में से एक एक करके हम भेजते रहे। एक साहब रह गए थे, उनको हमने आखिर में भेजा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा केस में रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत को आज़ाद अदलिया कभी पसंद नहीं आती। दुनिया भर में जजेस को ओहदे से हटाना मुश्किल तरीन जबकि पाकिस्तान में आसान तरीन है। सुप्रीम कोर्ट ने FBR को जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया से ताउन की हिदायत कर दी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत की। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि रेफरेंस के जरिए जज की प्रोसिक्यूशन हो रही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील को टोकते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा आप लकीर उबूर न करें, किसी जज की प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही। आर्टिकल 299 के तहत जज जवाबदेह है। जुडिशल काउंसिल को फैसला करने दें। टैक्स का मसला हुआ तो काउंसिल टैक्स अथॉरिटी को भेज देगी। जज की अहलिया और बच्चों से असासों के बारे में पूछे बगैर सदारती रेफरेंस भेज दिया गया। जज पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरी दलील ये है कि रेफरेंस से पहले अहलिया और बच्चों से पूछा जाता। अहलिया और बच्चों का हक है उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। कानून इजाजत देता है कि गोशवारे गलत हों तो दुरुस्त कर लें। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को तकरीर पर ओहदे से हटा दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस के बाद जज पर धब्बा लग जाता है, रेफरेंस बनाने में एहतियात बरती जानी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने बताया कि जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया गुज़िश्ता रोज टैक्स हुक्काम के सामने पेश हुई और अपना टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकली का तरीका मालूम किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से कहा कि जज की इल्जामात का जवाब देना चाहती हैं तो मौका मिलना चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया का FBR को जवाब अदालत में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने FBR को जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया के साथ ताउन की हिदायत करते हुए कहा कि जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया गैर मुल्की जायदादों पर जवाब देना चाहती हैं तो मौका दिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत तक FBR से तफसीलात लेकर पेश करें। अदालत ने जस्टिस फाइज ईसा केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे चीन से। ये तशवीशनाक खबर सामने आई है कि वहां जेर तालीम 4 पाकिस्तानी तलबा में जानलेवा कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्लामाबाद में कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चीन में 28 से 30 हजार पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें से वुहान शहर में 500 पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम है। वुहान में 4 पाकिस्तानी तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, ताहम इलाज के बाद उनकी सेहत में बेहतरी आई है। हमारे 4 ऐसे तालिब इल्म हैं कि जिनके अंदर कोरोना वायरस कंफर्म हो गया। 4 चीन में 4, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 4 हमारे तालिब इल्म ऐसे हैं चीन में इस वक्त कि जिनके सैंपल्स के जब टेस्ट किए गए हैं, चूँकि उनके अंदर ये अलामत थी तो उनके अंदर कोरोना वायरस कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये है कि 4 पाकिस्तानी इस वक्त कंफर्म्ड कोरोना वायरस डिजीज़ में हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि चीन में पाकिस्तानी सफारत खाने अपने तलबा से राब्ते में है। इत्मीनान बख्श बात यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं और मुल्क इस वायरस से महफूज है। ताहम 4 मरीज मुश्तबा हैं जिन्हें ज़ेरे निगरानी रखा गया है। पाकिस्तान में इन तालिब इल्मों की जो फैमिलीज़ हैं
उनको मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम एक ज़िम्मेदार हुकूमत के तौर पे इन बच्चों और तमाम पाकिस्तानी शहरी जो कि चाइना में हैं, उनकी देखभाल, उनकी हिफाजत और उनके इलाज मुआलजे की ज़िम्मेदारी हमारे पर है और हम उनके ऊपर उनका बिल्कुल इस तरीके से ख्याल रखेंगे जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस्लामाबाद से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से पाकिस्तानी इलाके में रॉकेट हमला किया गया। सरहद पार से 2 रॉकेट पाकिस्तानी इलाके में फेंके गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि रॉकेट हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम रॉकेट हमलों के बाद पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात पर तूरखम गेट आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने रॉकेट हमलों का मामला अफगान हुकाम के साथ उठा दिया है और एक बयान जारी करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तूरखम गेट आर्जी बुनियादों पर बंद किया गया है, जल्द ही दोबारा खोल दिया जाएगा। याद रहे कि 18 सितंबर को वजीर आजम इमरान खान ने तूरखम बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने के मंसूबे का इफ्तिताह किया था, जिसके बाद तूरखम टर्मिनल पूरा हफ्ता 24 घंटे सहूलत फराहम कर रहा था। इस टर्मिनल का कयाम पाकिस्तान की तरफ से अफगान अवाम के लिए तोहफा था। ताहम सरहद पार से दहशतगर्दी के इस तरह के वाकयात टर्मिनल के कयाम के मकसद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ख्याल रहे कि 29 अक्टूबर को अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहदी इलाके पर बिला इश्ताल फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में खातून समेत 5 शहरी और 6 जवान जख्मी हुए थे। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने रिवायती और पेशेवराना कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की बॉर्डर पोस्टों को नुकसान पहुंचा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं मौम ने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई इंतहा पसंदी नहीं, इस्लाम का मानने वाला दहशतगर्द या इंतहा पसंद नहीं हो सकता। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौम ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, मिलजुल कर उसे बहरानों से निकालना है। उनका मजीद कहना था कि हमें इंसानियत पर दर्ज देने वालों को सोचना चाहिए कि वो खुद क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान चूंकि इस्लाम के नाम पे बना तो वो सारी नेगेटिविटी अल्टीमेटली पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हुई और यहाँ सबसे ज़्यादा किसने सफ़र किया उस नेगेटिव इमेज बिल्डिंग ऑफ इस्लाम के हवाले से जो जहरीला प्रोपेगेंडा हुआ। उन्होंने कहा कि इस्लाम से कबल लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लामी नजरिए के खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है। जब अरब के अंदर इस्लाम का ज़हूर हुआ तो सबसे पहले चैलेंज क्या था वहाँ कि वहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, वहाँ लौंडियों के साथ जो सलूक होता था, तो वो उस पूरे माइंडसेट को बदलने आए थे। उस पूरे के पूरे जो अरब का नैरेटिव और बयानिया था उसको शिकस्त देने आए थे और सबसे पहले एक एम्बेसडर ऑफ वुमेन राइट्स बन के सामने आए। मगरबी मीडिया ने इस्लाम का दुरुस्त तशख़्ख़ुस पेश नहीं किया। इस्लाम का मानने वाला दहशतगर्द या इंतहा पसंद नहीं हो सकता कि दुनिया ने चूंकि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप है वहाँ मीडिया के अंदर जो बड़े बड़े नामवर मीडिया हाउस हैं वो मगरब के कब्ज़े में है। हमारे इस्लाम मुखालिफ सोच रखने वाले अफराद के कब्ज़े में है और उन्होंने इस्लाम का एक डिस्टॉर्टेड फेस जो है
वो दुनिया के सामने इस अंदाज से पेश किया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताया निजकारी कमीशन बोर्ड ने 2 पावर प्लांट्स की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 12 फर्मों को प्री क्वालिफाइड कर लिया और OGDC और PPL के हिस्से की फरोख्त के लिए मालियाती मुशीर की खदमात हासिल करने की मंजूरी दी थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। निजकारी बोर्ड ने खसारे में चलने वाली सरकारी मलकियती 27 जायदादों की खुली नीलामी के जरिए फरोख्त करने की भी मंजूरी दी और उन तमाम असासों के लिए 6.7 अरब रुपए की महफूज कीमत भी मुकर्रर कर दी। मालियाती मुशीरों ने सिर्फ एक जायदाद की कीमत का तखमीना 5 अरब रुपए लगाया है, जबकि बाकी 26 असासों की मालियत 1.7 अरब रुपए बताई गई है। पावर प्लांट्स की नीलामी और 2 कंपनियों के हिस्से की फरोख्त से 4 खरब के लगभग रकम हासिल होगी, जिससे बजट खसारा पूरा करने में मदद ली जाएगी। वजीर आजम इमरान खान के तमाम असासे अवामी कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनमें 14 अरब रुपए यौमिया की शरह से इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोहरी शहरियत छुपाने के मुकदमे में वफाकी वजीर फैसल वाबदा, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरकीन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर बरायाबी वसाइल फैसल वाबदा के खिलाफ दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसल वाबदा ने इलेक्शन कमीशन में दोहरी शहरियत के हवाले से झूठा हल्फनामा जमा कराया। नामजदगी फॉर्म्स जमा कराने की आखिरी तारीख 11 जून थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसल वाबदा को दोहरी शहरियत छोड़कर नामजदगी फॉर्म जमा कराना था। अदालत से दरख्वास्त है कि फैसल वाबदा को नाअहल किया जाए। अदालत ने फैसल वाबदा को बतौर वजीर काम करने से फौरी रोकने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को अकल और दिमाग ठीक करने के टीके लगाने का मशवरा देते हुए कहा है कि इमरान साहब काबीना के मिसगाइड करने का बयान अपने ही मुंह पर तमाचा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि डॉलर 120 से 160 का हो गया। आपको टीवी से पता चला गैस 250% और बिजली 200% महंगी हो गई, आपको पता भी नहीं चला। आप वजीर आजम हैं, आपको कोई बताए तो याद आता है। 16 माह में तारीखी 11,000 अरब का कर्ज लिया और कहते हैं कि वज़रा मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे बयान देते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब डॉक्टरों को कहें आपको ऐसा टीका लगाएं जो आपका दिमाग दुरुस्त करे। 16 माह में 5.8% पर तरक्की करते हुए खुशहाल हंसते बसते मुल्क को तबाह और बर्बाद, भूखा, गरीब और महंगा तरीन कर दिया और कहते हैं कि वज़रा गुमराह कर रहे हैं। 16 माह में रोजगार, कारोबार, मईशत, पोलियो, डिंगी, आटा, चीनी, रेलवे, सेहत, तालीम, मनसूबाबंदी, गैस, बिजली, हर शोबा तबाह कर दिया गया और कहते हैं कि काबीना मिसगाइड करती है। इमरान साहब, आप जो बातें कर रहे हैं उसके बाद आपको एक नहीं 2 टीके लगने चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आटा चीनी के बहरान के जिम्मेदार खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन है, जिन्हें आपने मसला हल करने का जिम्मेदार बनाया। इमरान साहब कोई ऐसा टीका लगवाएं जो आपका दिमाग ठिकाने पर ले आए। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने कराची में तकरीब के दौरान कहा था कि 2013 में एक हादसे के दौरान जख्मी होने पर उन्हें शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर ने ऐसा टीका लगाया था कि उन्हें नर्सें हूरें नजर आने लगी थी। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने इजलास में मौशी टीम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि मुल्क में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और मुझे इस मामले पर मिसगाइड किया जा रहा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। राब्ता सड़कें बंद, छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, जबकि लेस्को के 39 फीडर स्ट्रिप कर गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में है। चिनियोर दिपालपुर में छतें गिरने से 2 साला मरियम 50 साला अमीन दम तोड़ गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू होने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि बालाई इलाकों के पहाड़ बर्फ से ढक गए। पंजाब में सर्द हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। आजाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। वादी ग्रीस, मलका को हिसार में भी बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया। गिलियाफ में मजीद 1 फीट बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। मेन मरी, नथिया गली रोड और लिंक रोड भी बंद हो गए। मरी एक्सप्रेस वे पर भी बर्फबारी से मरकजी शाहरा ने सफेद चादर ओढ़ ली। मोटरवे पुलिस ने भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाकर शाहरा को सयाहों की आमदोरफ्त के लिए यकीनी बनाया। वादी शौंटर, वादी जागरा और वादी लीपा में शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।